सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप इसे मेरी कमी कह लीजिए खासियत, लेकिन जिंदगी में मैं कभी किसी हीरो, किसी क्रिकेटर या किसी सेलिब्रिटी से इम्प्रेस नहीं हुआ। कभी उन्हें मैंने अपना आइडल नहीं माना। मैंने अपना आइडल हमेशा उन लोगों को माना जो मुश्किल परिस्थितियों से उठे और असाधारण साहस और हिम्मत दिखाई और आज किसी एक मुकाम पर पहुंचे हैं। और वीडियो के शुरुआत में आपने मेरे जिस मित्र के मुंह से राष्ट्रकवि दिनकर साहब की कविता सुनी, वैसा ही एक असाधारण, मैं तो कहूँगा, शख्सियत हैं, व्यक्ति हैं वो। अब आप सोच रहे होंगे कि वो मेरा दोस्त है इसलिए मैं बड़ा चढ़ा के दावे कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब उसकी लाइफ हिस्ट्री आपको सुनाऊंगा तो, और मुझे लग रहा है कि वो आपको सुननी भी चाहिए और मुझे सुनानी भी चाहिए, दुनिया तक के पहुँचानी चाहिए। तो जो मेरा मित्र है, अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं पहाड़ में। बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये दूसरी बार है। पिछली बार जब मैं घर आया था मुझसे मुलाकात हो नहीं पाई थी। इस बार आज भगवान की दया से 2 बार मुलाकात हो गई। तो नाम है इसका मनोज जोशी, मनोज कुमार जोशी, और एमएल नाम से फेमस है ये पिथौरागढ़ में। तो मैंने इस बंदे का, अभी हम लोग ऑब्वियसली दोनों 1977 वाले हैं, 50वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। और मैंने इसको बचपन से देखा। बचपन बोले तो जब मैं 6 में था तब हम लोग आ गए थे। इसका भी पैतृक गांव कोई शैली है कोई और मेरा भी पैतृक गांव डुंगरी था। तो हम दोनों उसके बाद आ गए यहाँ, जाजरदौल में रहते हैं। और मैं जब क्लास 4th में था तब से मैंने इसको देखा, इसका संघर्ष देखा है। तो मैंने सोचा यार कि दुनिया तक उसको संघर्ष पहुंचाना चाहिए और औरों को भी सबक मिलना चाहिए। और साथ ही जो लोग ये अपना इस बात का रोना रोते हैं कि यार भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया या अब हम मतलब किस्मत के मारे हैं, बदकिस्मत हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब ठीक है, मैं किस्मत को टोटली खारिज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किस्मत के साथ आपको हिम्मत और परसिस्टेंट होना पड़ेगा। आपको लगातार सतत प्रयास करने होंगे, तब जाके आप कामयाबी मिलेगी। और इसी का एक जीता जागता सबूत मेरा मित्र है मनोज जोशी। तो जैसा कि मैंने बताया, बचपन से ही मैंने इसका संघर्ष देखा है। और सबसे पहले इसने खोली एक कैंटीन, मिठाई की दुकान। जब आईटीबीपी आई थी हमारे यहाँ, नए करीब 89-90s की बात है, 12-13 साल का रहा होगा उस समय। आईटीबीपी में के पास इन्होंने एक होटल खोला और मिठाई की दुकान खोली। तो मुझे तो याद है, लेकिन लगातार मैं सोच रहा हूँ लगातार मैं ही क्यों बोल रहा हूँ, जो खुद है उसी की जुबानी सुनते हैं उसके संघर्ष की कहानी। तो बता भाई। हाँ, कैंटीन खोली थी हमने। तो पहले कैंप के अंदर थी, फिर वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो फिर बाहर खोली। फिर वहाँ कारीगर के साथ परसों गजब की एक वाकया बताऊंगा आपको। मेरा जो घर है वो एक कस्बे में है। कस्बा यानी कि जब गांव और शहर के बीच की जो जगह होती है। तो हमारे घर के ठीक सामने इन्हीं के मकान में एक पान की दुकान हुआ करती थी, एक मोची हुआ करते थे, एक मिठाई वाले भी वहाँ होते थे। तो परसों मैं अपने बच्चों को भी ये चीज़ें बता रहा था। और मेरे घर में कई बार मुझसे लोग बिजली वाले भी होते थे, तो मैं स्कूल से आने के बाद वहीं चले जाता था, क्योंकि पढ़ने का तो बहुत ज़्यादा फोकस था नहीं। पहले सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, घर आए बस्ता किनारे फेंका फिर चले गए। तो उन दुकानों में बैठ जाता था। तो मैंने पान बनाना सीखा, मुझे मोची की सिलाई भी आती है। मैं कई बार अब घर में जो भी जूते चप्पल फटते हैं उनको घर में, मुझे टेलरिंग भी आती है। और अच्छा, एक मजेदार बात, और पता नहीं अब तो होता नहीं, लेकिन जिन दिनों हम 7वीं 8वीं पढ़ते थे उन दिनों क्या होता था कि तरबूज आते थे, तरबूज के पीस बना के बेचते थे। तरबूज के पीस बना के बेचते थे। और उसके अलावा आइसक्रीम बना के बेचते थे। आइसक्रीम भी ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई बनाए, वही रसना को लाए, रसना को घोला, थोड़ी चीनी बनाई, उसको कांच में डाला और फ्रीज में रख के डाला। तरबूज मुझे याद है, तरबूज तब तरबूज आता था। तब तरबूज, पूरा एक तरबूज तब 7 रुपए का आता था। तब एक बार मैं बाजार से 3 तरबूज लाया, 21 रुपए के तरबूज खरीद के लाया, और पैसे नहीं बचे थे घर आने के लिए। तो मैं 5 किलोमीटर पैदल आया। मुझे थोड़ा थोड़ा बाल काटना भी आता है। मुझे बाल 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 से मुझे याद आया। बाल खुद काटता हूँ। मैंने इसको नाम दिया। अच्छा, बाल तो इसलिए काटता होगा, देखो भाई पहले बहुत फेंक रहा है, समझ लो ये बाल काट रहा है। नहीं, मैं खुद ही काटता हूँ। लेकिन मुझे बाल से इसलिए याद आया इसका कि मैंने इसका नाम मनोज जोशी है, लेकिन मैंने इसका नाम राहुल रखा हुआ है और फोन में भी इसका नंबर राहुल नाम से सेव है। तो इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसा कि मैंने बताया, इसका होटल था, तो आईटीबीपी के बाद ये अपना होटल नीचे ले आया, ऊपर ले आया था अपने घर की जो शॉप है वहाँ पे।
राहुल समोसे रॉय ने, बनाता था, हाँ। समोसे बनाता था, ये 90s की बात है। हाँ। तो समोसे बनाने के लिए पता है आपको कि आलू उबालने पड़ते थे। तो ये आलू उबालने के बाद जब वो गैस से सीटी से निकालना होता है ना, वो खोलने के लिए, ढक्कन खोलने के लिए गैस निकालनी होती है, तो ये क्या करता था, सीटी निकाल के, स्टीम निकालने के लिए बाल उससे पीछे उसके बस आगे करने करता के था। लिए। जैसे उन दिनों आशिकी मूवी आई थी और राहुल रॉय की, आपको पता है हाँ, राहुल रॉय लंबे की बाल। बालों की स्टाइल, उन दिनों बाल थे। अब तो दोनों ही ऐसे हो गए, मैं भी गंजा हो रहा हूँ और ये भी गंजा हो रहा है। हाँ। लेकिन उन दिनों इसके बाल राहुल रॉय जैसे थे। अब यार हेयर ड्रेसर उन दिनों 40 रुपए लेता था, आपको तो पता है, उन दिनों बड़ा फैशन हुआ करता था ड्राई करके पीछे करने ड्राई का। करके पीछे करने का। अब इतना पैसा तो इसके पास था नहीं, या उन दिनों खर्च भी नहीं करते थे यार, उन दिनों तो लोग मित भाई होते थे, हमने भी कभी नहीं किया। तो ये तब क्या ड्रायर करता से, था, उस स्टीमर से। क्या कहते हैं, स्टीमर से, कुकर प्रेशर की सीटी से सीटी खोल के ऊपर लगाता था बाल पीछे करने के लिए। सेट करने तो के ये लिए, वो बिल्कुल जुनून देकर राहुल राय का जितना बड़ा फैन, उसकी हेयर स्टाइल का फैन देख के मैंने इसका नाम राहुल ही रख दिया। राहुल ही रख दिया। हाँ। कॉलेज पहुंचा ही था तो इस बंदे ने क्या कहते हैं, टेम्पो ट्रेवलर की एजेंसी ले ली। एजेंसी लेने के साथ साथ गैराज भी खोल लिया, और गैराज में मैकेनिक कौन था, मैं ही था। अपना पहले भाई। कोई और था, फिर मैं हो गया था, भाई अपना भाई। और मैं मैकेनिक भी था। और इसकी वजह से मैं आपको बताऊं, मैंने जितने कामों को बहुत करीब से देखा, इन सब की वजह से मैं आज बहुत पैसे बचाता हूँ भाई क्योंकि मैं उन कामों को करता नहीं हूँ तो कमाता नहीं हूँ उनसे, लेकिन मैं बहुत बचाता हूँ। मेरी सारी गाड़ियां जितनी मैं खरीदता हूँ, मेरे पास 7 गाड़ियां हैं, 7 की 7 सेकेंड हैंड गाड़ियां हैं। एक नैनो के अलावा सब सेकेंड हैंड है, और सब इतने, जिस गाड़ी में अभी हम जा रहे हैं होंडा सिटी गाड़ी है, 29,000 किलोमीटर चली थी। मैंने इसको 3.5 लाख रुपए में खरीदा है, 2 साल चला ली है, और आज की डेट में भी ये गाड़ी 4 लाख में बिक जाएगी। और भाई जब टनकपुर से पिथौरागढ़ में ये गाड़ी चलाता था यार भाई, आजकल तो ऑल वेदर हाँ। रोड बन गई है, चौड़ी रोड बन गई है, उन दिनों बड़ा टफ था गाड़ी चलाना। और उन दिनों पिथौरागढ़ टनकपुर के बीच में कई हाँ, मतलब वो भी बहुत चलाया गाड़ी चलाई उसने यार। मैं आजकल भी गाड़ी लाता हूँ, मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है। बहुत। ये तो डेली तब चलने वाले, पतली डेली का सड़क अप डाउन थी। करते थे, पलता था। तो बहुत। मतलब कुल मिला के यार, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इकलौता ये बंदा होगा जिसने संघर्ष किया होगा, हो सकता है किसी का संघर्ष इससे भी बहुत ज्यादा मजा। रहा हो, लेकिन भगवान की दया से मुझे इतना संघर्ष नहीं करना पड़ा। मेरे और अपने गांव में मैंने जितनों को देखा, उसमें से किसी ने मतलब नहीं था जिसके जीवन में इतना मैं जब संघर्ष याद रहा। करता हूँ तो कई बार हाँ, सुखद इसलिए यादें मुझको- हो रही हैं अभी बहुत। हाँ, और सीखा। और ये मेरा उस्ताद रहा। मैं मतलब आप, जब मैंने इंडिका ली थी 2006 में, दिल्ली मैं एक हफ्ते मतलब सॉरी 15 दिन इंडिका चलानी सीखी, और उसके बाद रात को ले आया मैं और इसने मेरे को लिटा दिया बगल में। मैंने कहा भाई, और उन दिनों क्या बात थी, आजकल तो NH9 हाँ। पहले NH24 थी, अब NH9 हो गया, तो अब तो NH वो हो गया, 2 लेन हो गया। उस तरफ की मुरादाबाद में है ना? गाड़ियां, उस तरफ की गाड़ियां उस तरफ हाँ। जाएंगी, इस तरफ की गाड़ियां इस तरफ आएंगी। लेकिन तब क्या था भाई, सिंगल रोड थी, और रात को आप जानते हैं सिंगल रोड में रात को गाड़ी चलाना कितना मुश्किल है। मुरादाबाद बाईपास में अचानक गाड़ी ने तेज एक्सीलेटर दिया और इसने कुछ कहा, और मैंने देखा कि साइड में घास के ऊपर, घास से बाद में गाड़ी जाने वाली थी, वहां तक चला गया था भाई। और जो है फिर उसके बाद मैंने कहा यार चल कोई बात नहीं, निकाल पीछे चलते हैं। लेकिन मुझे अभी भी भी याद आ रहा है है। हमारा उस्ताद बिल्कुल हरफन बोला, हर चीज की गाड़ी कहीं गजब। टूटेगी, कुछ खराब होगी। इसलिए मैं मतलब रात को 2006 में जब सिंगल रोड थी, हाँ। रात को मैं ले आया वहां से, दिल्ली से हल्द्वानी तक गाड़ी मैंने चलाई, फिर हल्द्वानी से पिथौरागढ़ तक इसने चलाई मेरी इंडिका गाड़ी। हाँ। इससे जुड़ी एक मेरी बड़ी याद है, उससे मेरा लाइफ का पर्सपेक्टिव बदला। उससे हम लोग हल्द्वानी जा रहे थे, और हल्द्वानी में एक पुलिस वाले ने बिना कुछ बोले उसको थप्पड़ जड़ दिया। अब आप कहेंगे कि यार पुलिस वाले तो आमतौर पे मार ही देते हैं थप्पड़, उसमें कौन सी बड़ी बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पहाड़ में तो खासकर उन दिनों नहीं होता था, और तब उत्तराखंड भी नहीं बना हुआ था, अलग राज्य नहीं बना था। तो पहाड़ में मतलब एक पुलिस वालों की दादागिरी रेयर ही इंस्टांस होता था, हमने कभी नहीं सुना, बचपन में कभी नहीं सुना जैसे पुलिस ने ऐसा किसी को थप्पड़ मारा वो बिना कुछ बोले, मतलब बिना गलती के। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था, मनोज सुन लेते हैं एक बार। हाँ भाई बता। हम लोग यहाँ से गए थे, रुद्रपुर शायद जा रहे थे। हाँ, रुद्रपुर जा रहे थे। रुद्रपुर जा रहे थे, और किस कारण से मैं तो हाँ, हम दोनों ही आदमी थे, हाँ, रुद्रपुर जा रहे थे। तो और हमने हाँ। क्या किया कि जैसे बस अड्डा है तो बस अड्डे के, और इसके बाद हाँ। मतलब जो गाड़ी थी इसके पास वो सवारी गाड़ी थी, टैक्सी गाड़ी थी, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट व्हीकल तो हो। उस बस अड्डे के अंदर तो नहीं गए थे, लेकिन ऊपर से जाते हुए हल्द्वानी का जो बस अड्डा है उसके थोड़ा आगे जाके वहां पर हमने बस अड्डे से गेट से थोड़ा आगे रोका, और उसमें से एक आध लोग उतरने लगे, हमारी गाड़ी से जो बैठे हुए थे उनको उतार रहे थे। हाँ, हम लोग पिथौरागढ़ से सवारी भर के ले गए, 2 हम लोग थे, सवारी भर के ले सवारी गए, थी तो और उतारने लगे हम। ऐसा भी नहीं है कि वहां से सवारी चढ़ा रहे हो, हम उतार रहे थे, और हमें मालूम भी नहीं आया था। कुछ नहीं, और सीधे एक तमाचा पड़ा मुंह में। मतलब यार बताओ, बंदा मतलब हमने गाड़ी खड़ी की थी सवारी उतारने के लिए, पुलिस वाला आया और उसने सीधा थप्पड़ मार दिया इसको यार। मतलब
बहुत ना, टफ मुझे की बात है हाँ, और बहुत पुरानी बात है। बहुत पुरानी बात है 30 वो, साल हो लेकिन गए। मतलब तभी उसके बाद से पुलिस की 27 छवि, हाँ, 30 साल होते 30 हैं साल हो गए उनको इस घटना को। लगभग शायद, और तो 30 इयर्स होने वाले होंगे। तो आज मैं महसूस करता हूँ कई बार कुछ तमाचे बहुत अच्छे होते हैं, वो वो पढ़े, आपको सोचने के लिए विवश करते हैं कि आपको कुछ और आगे जाना है और जो आप कर रहे हो उससे आगे निकलना है। मेरी तो एलएलबी की पढ़ाई करने का एक बड़ा रीजन हाँ वो थप्पड़ भी भाई, है। भाई अपना वकील भी है वो अब कोई कर थप्पड़ दे भी भाई, है, वकीलों से तो आप जानते हो, वकीलों से पुलिस के आप तो तो वो जज भी भी एक करने कारण लगे है कि जरूरी है। हैं। आपको जानकारी नहीं होती तो कोई भी आपको दबा सकता है। बात है, तो इसलिए लॉ भी किया, मतलब लॉ भी किया इकलौता रीजन वो नहीं रहा, लेकिन एक रीजन वो भी रहा कि लॉ इसने किया, फिर और वो मैंने लॉ वकील की भी है ये। पढ़ाई भी करी, लोगों की मदद भी कर पाते हैं ज्यादा। तो अभी अभी हम लोग अपने गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर आ गए हैं, कनाली छिना नामक जगह पे, और ये हमारी गाड़ी है राम प्यारी होंडा सिटी, और ये गाड़ी में बैठा था अभी तक हमारा मित्र, ये है मनोज। बाल उड़ गए हैं, और आप जानते हैं बाल उड़ना यानी अमीर होने की निशानी, तो मैं इस बात को तस्दीक करता हूँ इस बात की कि इसके जो बाल उड़े हैं तभी उड़े, बाल कम तभी हुए जो पैसे ज्यादा हुए। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसलिए रुके हैं कि मैं बता रहा था कि थोड़ी सफलता आप इसने हासिल कर ली है। यहाँ पे इसका स्कूल है, ये चौथा स्कूल था इसका, टोटल इसके 5 स्कूल हो गए हैं। इसके नीचे है, और यहाँ पे नीचे के 2 हाँ, फ्लोर्स में चलता है। ये जो हरी छत वाली बिल्डिंग दिखती है इसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे इसका स्कूल चलता है। तो ये चौथा स्कूल है कनाली छिना में खुला हुआ। पहला इसका बस्ते में था, जो सबसे क्या कहते हैं उसको, मदर स्कूल कह सकते हैं, मदर ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। रिसेंटली हमारा एक बच्चा जो है उन्होंने एयरफोर्स में जो है वो एफकैट के थ्रू सिलेक्ट हुए, कुणाल जोशी, वो भी जाजर जोल के हैं इत्तेफाक से, क्योंकि शुरुआती स्कूलों में तो लोकल के ही बच्चे आने वाले हुए। और उसके अलावा एक पीसीएस, 5 डॉक्टर, बैंक मैनेजर। हाँ, 5 डॉक्टर में सबसे ज्यादा डॉक्टर ही निकले इसके स्कूल से, हाँ, और 5 खास हमारे गांव के शायद 4-5 में से 4 तो हमारे गांव के हैं ना। 5 हो गए हैं, हाँ। और एक पीसीएस है, हाँ। एक बैंक मैनेजर है, और पीएचडी में स्टेट टॉपर हैं। अब कनाली छिना से हम घर की तरफ वापसी कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं मतलब पहाड़ में तो शाम मतलब रात हो जाती है, ऐसा नहीं कि शहर की तरह रात दिन वही लाइट चमक रही है। देखिए मतलब पूरी रोड खाली दिख रही है, जो वापसी में जा रहे हैं घर वही उन्हीं गाड़ियां दिख रही हैं, और जंगल है, दोनों तरफ जंगल दिख रहा है, और अपनी रोड, और हम दोनों ही हैं। और पुरानी यादें ताजा हो गई यार, बड़े दिनों बाद। मतलब ये भी बोल रहा है कि ये भी नहीं आता आजकल, रात को गाड़ी कम चलाता है, और वैसे भी आने का कोई मतलब है नहीं यार, बिना अब वो उम्र तो रही नहीं कि बिना मतलब घूमे, बिना मतलब जब घूमेंगे उसके बाद सब फारिग हो जाएंगे सब चीज से, तब बिना मतलब घूमेंगे। अभी उस जिंदगी के उस दौर पे पहुंचे नहीं, इस मोड़ पे पहुंचे नहीं है कि खाली समय काटने के लिए घूमे। तो अभी मेरे साथ आया था ये यहाँ तक, और देख सकते हैं सिर्फ रोड ही रोड दिख रही है यहाँ तो यार। 2 भाई दोनों तबाही, और आज रात में बिल्कुल आवारागर्दी कर रहे हैं, और हाँ 30 साल बाद मतलब हम लोग ऐसे निकले हैं यार। ठंडी हवा चल रही थी ना, मस्त। क्या बताऊं, आज मतलब कुछ कहने लायक नहीं। आज सबसे 1 घंटे से हम लोग साथ हैं, पूरा करीब कनाल छिना तक गए। जो लोग पिथौरागढ़ में रहते हैं वो लोग जानते हैं कनाल छिना कहाँ है। और अभी रात हो गई, ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं, और सन्नाटा देखिए, 8 बज गया, और आपने देखा नहीं होगा मतलब पहाड़, हमारा शहर का हिस्सा पहाड़ देखिए। अभी मैं आपको स्विच करके भी दिखाऊंगा कैमरा। दिन में क्या क्या बना रहे हैं आप? दिन में क्या क्या बन रहा है? भाई अपना बचपन का दोस्त है, अभी टपरी में चाय पिलाने लाया, रात हो गई, ना ये चाय पीता ना मैं चाय पीता हूँ, लेकिन बनाते आवारागर्दी कर रहे हैं। तो आजकल टूरिस्ट वाली पी लेते हैं भाई, चाय पी, पकौड़ा खिला, मैगी में ज्यादा अच्छा रहेगा, तो कुछ खाएंगे नहीं अगर वो। और ये जो इसका चाँद चमक रही है ना, इसलिए चमक रही है इसमें पैसा, जो आपने कहावत सुनी होगी ना, जब पैसा नहीं है लेकिन मतलब पैसा ज्यादा आता है तो बाल कम हो जाते हैं, आता है, मतलब ऐसा नहीं है, इसका जीता जागता नमूना। लेकिन आजकल तो पैसा है तो आप बाल दोबारा भी ला सकते हो। प्लान कर रहा हूँ मैं, मेरे एक दोस्त ने जो बैंक मैनेजर है जीवन, उसने मुझे एड्रेस भी दिया था, और उसने बड़े खूबसूरत बाल ले लेना, मेरे भी जड़ रहे, मैं भी तेरी राह पे चल रहा हूँ। बाल नीचे कर रखे साथ स्टाइल में। जीवन मेरे को देके गया था नंबर। बस तो अब घर पहुंचने वाले हैं, और मतलब मुझे मालूम है दोनों, एक वकील है एक पत्रकार है, तो बकलोली करते करते वीडियो बहुत लंबा हो गया। और वैसे भी मैं वीडियो कोई व्यूज के लिए या पैसों के लिए तो बनाता हूँ नहीं, तो ये वीडियो एक तरह से कहा जाए तो दोस्ती का दस्तावेज है। जब भी मतलब मन करेगा याद करेंगे, आज से 10-20 साल बाद देखेंगे कि यार हाँ ऐसा है। तो इसलिए अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं, वेल एंड गुड, एंड थैंक यू आपका। और अगर वीडियो लगा तो आप अच्छा लगा तो आप भी बताइएगा, लेकिन
नहीं भी कोई भी किसी ने नहीं भी देखा है, अगर 0 व्यू है तब भी कोई नहीं, मैं देखूंगा, अपना भाई देखेगा, बिल्कुल। हमारे लिए यही बात है। हाँ और भाई। अगर आपको इस वीडियो को आपने देखा और अगर आपका कोई दोस्त है, उसके साथ जाइए, समय बिताइए, पता नहीं हाँ, कब कौन मिस हो जाए। मिस हो जाए। और आजकल तो आपको देख ही रहे क्योंकि हैं। मैं बताऊं, जिनके साथ मैं स्कूल पढ़ता था, 4 दोस्त आज भी जिनके साथ मेरे बहुत समय बीता, मेरे बीच नहीं है। और 2 हमारे पक्के दोस्त, मतलब जिनके साथ मैं क्रिकेट खेलता था, हम तीनों लोग एक ही हाँ, स्कूटर पे ललित लद के भी। जाते थे। हाँ, तीनों लोग एक ही स्कूटर पे लद के जाते थे, पूरे 3-4 साल इतना जम के क्रिकेट खेला, क्रिकेट ही खेला। तो उसमें से 2 दोस्त चले गए, मैं ही जिंदा हूँ। इसीलिए कहते हैं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जब तक आप हैं कोशिश करिए। ऐसा है वो, बिल्कुल काम सबका है, सबके पास वक्त नहीं होता, लेकिन वक्त निकालना पड़ता है। नए वक्त दोस्त भी निकालिए। बनते रहेंगे दोस्त। हाँ, पुरानों से एक बार पहले मिल हाँ, लो। वक्त निकालिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग अपना भी बनाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, और हम उसको भी देखेंगे। और आपने अगर हमारा ये वीडियो देखा तो इसके लिए हम दोनों की तरफ से थैंक यू।